जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री हरि विष्णु। आप सभी को बैसाख मास की ढेरों हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बैसाख मास के अध्याय को आगे बढ़ाते हुए लेकर आए हैं आपके लिए अध्याय 17, 18 और 19। तो आइए शुरू करते हैं अध्याय 17। ब्रह्मा जी कहने लगे कि जो बैसाख धर्म का पालन करता है और उसके गुणों का गान करता है, उस पर भगवान प्रसन्न होते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे यम, उस राजा पर मेरा कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि विष्णु के भक्तों को शुभ अशुभ करने की किसकी सामर्थ्य है। उनके भक्तों को जरा मृत्यु, व्याधि आदि का कुछ भी भय नहीं होता। सेवक को स्वामी ने जिस काम के लिए नियुक्त किया है, जब तक उसमें शक्ति है कि ये किया जाए, तो जब कार्य करने की शक्ति ना रहे तो स्वामी से निवेदन कर दे। उस समय वह उर्रण हो जाता है और उसे कोई दोष स्वामी का कार्य करने का नहीं लग सकता। अपना कर्तव्य कार्य करने में प्राणियों को कोई दोष नहीं लगता। हे यम, जब तुम इस कार्य के करने में असमर्थ हो तो मेरा तुम्हारा क्या दोष है। जब ब्रह्मा जी ने ऐसा कहा तो यम अत्यंत दुखी होकर अश्रुपात करने लगा तथा अत्यंत दीन वाणी से बोला कि हे पितामह, आपकी सेवा से मुझको सब कुछ मिल गया, परंतु अब मुझे अपने काम पर जाने की तब तक इच्छा नहीं जब तक भूमंडल पर यह राजा राज्य करता है। जब तक इस राजा को इस कार्य से मैं चलायमान नहीं कर देता, मुझको विश्राम प्राप्त नहीं हो सकता। आप मेरे इस कार्य को सिद्ध कर दीजिए, तभी मैं फिर शासन कर सकता हूँ। यम की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए। थोड़ी देर विचार करने के बाद जब यम को समझाते हुए बोले कि हे यम, इस वैष्णव धर्म में परायण राजा का निग्रह तू नहीं कर सकता, और यदि क्रोधावश तू नहीं मानता तो विष्णु भगवान के पास चलते हैं। जैसी वह आज्ञा करेंगे वैसा ही किया जाएगा। ऐसा कह ब्रह्मा जी यम को साथ लेकर क्षीर सागर में गए और निर्गुण रूप परमेश्वर आदि द्वितीय पुरुषोत्तम भगवान की सांख्य योग से स्तुति करने लगे। इस प्रकार की स्तुति पर श्री विष्णु भगवान प्रकट हुए और गंभीर वाणी से कहने लगे कि तुम्हारे आने का क्या कारण है, क्या तुम राक्षसों द्वारा सताए गए हो। यम का मुख मलिन और कंधे क्यों झुके हुए दिखाई दे रहे हैं। तब ब्रह्मा जी कहने लगी कि हे प्रभु, राजा कीर्तिमान की आज्ञा अनुसार उनके शासन में सब मनुष्य बैसाख के धर्मों का पालन करके विष्णु पद को प्राप्त करते चले जा रहे हैं। इस कारण जब सारी यमपुरी खाली हो गई तो यम युद्ध करने के लिए राजा के पास गया और अपने दंड उठाकर राजा को मारने लगा, तो आपके सुदर्शन चक्र ने उसको परास्त कर दिया। अब ये दुखी होकर मेरे पास आया है। हम आपके भक्तों को दंड देने की सामर्थ्य नहीं रखते हैं, इसलिए आपकी शरण में आए हैं। अब हे महाप्रभु, आप राजा को दंड देकर यम की रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी की यह वार्ता सुनकर भगवान कुछ हंसकर कहने लगे कि हे ब्रह्मा जी तथा यम, मैं लक्ष्मी जी अपनी देह और प्राण भी त्याग सकता हूँ। श्रीवत्स, कौस्तुभमणि तथा वैजंती माला का त्याग कर सकता हूँ। श्वेत द्वीप, बैकुंठ, क्षीर सागर, गरुण और शेष को भी छोड़ सकता हूँ, परंतु अपने भक्तों को नहीं छोड़ सकता। आप ही सोचिए, जिन्होंने मेरे लिए सर्वस्व त्याग दिया और अपनी आत्मा मुझ में लगा दी, मैं उनको कैसे त्याग सकता हूँ। फिर भी हे यम, मैं तेरे दुख को दूर करने का उपाय बतलाता हूँ। इस राजा की आयु मैंने 10,000 वर्ष कर दी है, जिसमें 60,000 वर्ष बीत चुके हैं। अब 2,000 वर्ष की आयु और भोग कर वह मेरी सायुज्य मुक्ति को प्राप्त होगा। तब वेन नाम का एक राजा बड़ा दुराचारी होगा और सब वेदोक्त धर्मों को नष्ट कर देगा। बैसाख धर्म भी लोप हो जाएंगे। फिर मैं पृथु का अवतार लेकर पुनः धर्म की स्थापना करूंगा और बैसाख धर्म भी मनुष्यों से कराऊंगा। जो मेरा भक्त, जिसने मुझ में ही अपना ध्यान लगा दिया है और सर्वस्व त्याग दिया है, वह हजारों में से एक ही होता है। उसको ही वैसाखोक्त धर्म करना चाहिए। बहुत थोड़े मनुष्य पृथ्वी पर मेरे इस धर्म को जानने वाले हैं। अब हे यम, तू किसी प्रकार से दुखी मत हो, तेरे काम की सिद्धि हो जाएगी। वह राजा तेरा भाग भी देगा। अपने अपने भाग को ग्रहण करने वाला दुखी नहीं होता।
जो मनुष्य अदृश्य से उदृश्य से प्रतिदिन स्नान, अर्घ जल, कुंभ नदी आदि का दान नहीं करेंगे, उनका वैशाख धर्म निष्फल हो जाएगा। जो कोई प्राणी तुम्हारा भाग देकर वैशाख धर्म करे, उसके कारण में तुम विघ्न मत डालो। और जो तुम्हारा भाग दिए बिना ही कवेल मेरा भजन करता है, उसको मेरी आज्ञा से तुम अवश्य दंड दो। उस राजा से तुम्हें भाग दिलाने के लिए मैं अभी सुनंद को भेजता हूँ। वह अवश्य राजा को समझाकर तुम्हारा भाग दिलाएगा। इस प्रकार हर तरफ से यम को आश्वासन देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। यम की प्रसन्नता से अपनी पुरी को चला गया और फिर भगवान की आज्ञा से जैसे सुनंद ने राजा को समझाया, सभी ने वैशाख मास के धर्मों में यम को भाग दिया। इसलिए वैशाख मास में प्रतिदिन यम के निमित्त स्नान, अर्घ आदि करना चाहिए, नहीं तो वैशाख के सब कर्म निष्फल हो जाते हैं। वैशाख की पूर्णिमा को सबसे पहले यमराज के निमित्त जल का घड़ा, दही तथा अन्न दान करना चाहिए, फिर पितरों को और गुरु के निमित्त, इसके पश्चात भगवान के निमित्त शीतल जल, दही, अन्न, तांबूल, दक्षिणा और फल कांसे के पात्र में रखकर भगवान के अर्पण करें। इस प्रकार राजा अपनी पूरी आयु को भोगकर अपने पुत्र पौत्रादि समेत बैकुंठ को चला गया। तो वेन नाम का महापापी और नीच राजा हुआ। उसने सब धर्मों तथा वैशाख के धर्मों का भी लोप कर दिया। अध्याय 18। श्रुतिदेव कहने लगे कि वैशाख मास की मेष संक्रांति में जो प्राणी प्रातः स्नान कर भगवान की पूजा करके भगवान की कथा सुनता है, वह मनुष्य बैकुंठ को जाता है। परंतु जो होती हुई कथा को छोड़कर चले जाते हैं और नहीं सुनते, वे घोर नरक में जाकर पिशाच योनि प्राप्त करते हैं। यहाँ पर हम एक प्राचीन इतिहास कहते हैं। प्राचीन काल में गोदावरी के किनारे ब्रह्मोश्वर क्षेत्र में ब्रह्मानिष्ठ पर हंस दुर्वासा ऋषि के 2 शिष्य रहते थे। उनको कभी किसी से कोई इच्छा नहीं थी। भिक्षा में जो कुछ मिल जाता वही खाकर निर्वाह कर लेते और पर्वत की गुफा में पड़े रहते। इन दोनों का नाम सत्यनिष्ठ और तपोनिष्ठ था। इनमें सत्यनिष्ठ तो सदैव भगवान की कथा आदि सुनता, कथा सुने बिना कभी अन्न जल ग्रहण नहीं करता। जो वक्ता रोग से पीड़ित होकर अपने घर कथा कहता, तो यह कुएं आदि पर स्नान करके उसके घर जाकर कथा सुनता। कथा समाप्त हो जाने पर अपने नित्य नियम करता। इस प्रकार वह सत्यनिष्ठ ऋषि उपनिषदों का यही निश्चय करके सदैव भगवान की भक्ति में तत्पर रहता और सदा उनकी कथा श्रवण करता। दूसरा जो तपोनिष्ठ था, वह अत्यंत दुराग्रही एवं कर्मनिष्ठ था। वह ना तो स्वयं कथा कहता न सुनता, अपितु होती हुई कथा को छोड़कर चला जाता कि कहीं तप में विघ्न न पड़ जाए। श्रोता और वक्ता के पास भी वह नहीं जाता था। वह दुर्बुद्धि इसी प्रकार अपना समय व्यतीत करता, हरि कथा कहता न सुनता। जब वह मृत्यु को प्राप्त हुआ तो कथा के दुराग्रह से छिन्नगण नाम वाला बलवान पिशाच शमी के वृक्ष पर हुआ। वह अपने किए कर्मों का विचार करता हुआ भूख प्यास से दुखी होकर इधर उधर भटकता फिरता था। कथाचित वहां सत्यनिष्ठ भ्रमण करता हुआ उस मठीनपुर में आ गया। मार्ग में दुख से पीड़ित छिन्नकर्ण नामक पिशाच को देखकर वह भूख से आतुर बुरी तरह से रो रहा था। उसको देखकर सत्यनिष्ठ कहने लगा कि तुम कौन हो और तुम्हारी यह दशा कैसे हुई? यह सब कहो, अब तुमको दुख नहीं होगा। सत्यनिष्ठ के ऐसे वचन सुनकर अत्यंत व्याकुलता से वह कहने लगा कि हे प्रभु, मैं दुर्वासा का शिष्य तपोनिष्ठ नाम वाला यति हूँ। अपनी दुर्बुद्धि के कारण महात्माओं से विष्णु कथा नहीं सुनी और ना ही कभी कथा सुनाई। इस घोर कर्म से मेरी मृत्यु हुई और छिन्नकर्ण नाम वाला पिशाच होकर इस वन में दुखी होकर भटकता फिरता हूँ। रास्ते में तुमको आता देखकर ऐसा प्रतीत हुआ कि मेरे भाग्य फिर आ गए। आज हरि मुझ पर प्रसन्न है जो आपने दर्शन दिए। इस प्रकार रोकर और त्राही त्राही कहकर वह सत्यनिष्ठ के चरणों में गिर पड़ा। सत्यनिष्ठ को उस पर बड़ी दया आई। उसने अपने दोनों हाथों से उसको उठा लिया और कथा के क्षण भर सुनने का फल उसको दे दिया, जिससे उसके सब पाप नष्ट हो गए। जय श्री हरि विष्णु। तो यह थी कथा अध्याय 17 और 18 की। यदि यह कथा आपको पसंद आई हो तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और वैशाख मास के संपूर्ण अध्याय को समझने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए
दूसरी वीडियोस की लिंक को आप देख सकते हैं और वहां से संपूर्ण कथा आप सुन सकते हैं। तो ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में अगले अध्याय 19 और 20 के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।